हेलो बच्चों। आज हम अध्याय 6 कक्षा 8वीं गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम घन और घनमूल करेंगे। प्रश्नावली 6.1 करने वाले हैं। ये कक्षाएं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप इन कक्षाओं को शेयर जरूर करें। और मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आप जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे आप हमेशा याद रख पाएंगे और आपके 100% मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे घन एवं घनमूल, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले घन क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए, घन का मतलब क्या है। जैसे अगर घन लिखा है तो घन का सीधा सीधा मतलब होता है जब हम किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 को गुणा 3 बार करता हूं, 1 का गुणा 3 बार, ठीक है, 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है, तो 3 हो गया। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 की घात 3 लिख सकता हूं, ठीक है। और 1 का गुणा आप कितनी भी बार करो, आंसर हमेशा एक ही आता है। तो ये इसका घन हो गया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं 2 का घन क्या होगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बार करा और 2 की घात क्या लिखी हमने, 3, और 2 की घात 3 हो जाएगा 8, क्योंकि देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से हमें ये घन मिल जाए तो इनको हम घन कहते हैं। अब ऐसी कम से कम 10 संख्याओं के घन हमें याद होना चाहिए। बीच बीच में मैं आपको बता दूंगा और आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अब यहां पर कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनमें हमें पेयर बना बना के देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। जैसे सबसे पहले 216 है, तो सबसे पहले 216 को आप ये वर्गमूल वाली जो विधि होती है ऐसे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वाली जो विधि होती है उससे हमें इसको करना, ठीक है। जैसे 216 हमने ये लिखा। अब 6 पीछे है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, इधर नहीं जाने की 0, 2 अट्ठे 16, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद वापस 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या मिलेगा हमें, 2 से फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 3 नम 27, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ये संख्या मिल गई। अब यहाँ पे हमें जोड़े बना के देखना है, ठीक है। तो जोड़े बना के देख लो, यहाँ पे जोड़े बनाओ। तो जोड़े बनाए हमने, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा ये बन गया और यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 216 जो है वो एक पूर्ण घन है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे 216 एक पूर्ण घन है। कुछ इस तरीके से अपन को इस सवाल को करना है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे दूसरा सवाल अगर हम करते हैं तो 128 का देख लेते हैं। 128 का देख लो, 128, 2 से जाने दो, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाने दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाने दो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाने दो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है। जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें ऐसे करना है। अब इसमें देखो जोड़े बन रहे कि नहीं, देखो यहाँ पे 3 का क्योंकि घन है, तो घन में मैंने ऊपर आपको बताया भी है कि घात 3 होती है, 3 बार गुणा करते, 3 का जोड़ा बनना चाहिए ना। तो जैसे एक ये बन गया और एक ये बन गया, लेकिन ये दो आपका एक्स्ट्रा है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है 128 वो पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ आप चाहो तो इस संख्या के साइड में लिख दो या फिर नीचे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नहीं है, तो ये हो गया। अब 1000 का आप ट्राई कर लेना और 100 का भी आप ट्राई करके देखना, ठीक है। वैसे आपको करना ऐसे ही है, 3 के जोड़े बना के देखना है। मैं आपको इस नंबर का बता देता हूं, 46,656, ये बड़ा नंबर है, इस नंबर का मैं आपको बता दूं। और साथ में इन 1000 का और 100 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो देखो पांचवा सवाल, पांचवें सवाल को कैसे करना है, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही आपको आगे लेके चलना। देखो 46,656 ये नंबर है। तो सबसे पहले 2 से जाने दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये आ गया। फिर 2 से, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, एक बचा, 2 छिंग 12, फिर एक बचा, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 पंजे 10, 1 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 1 2 नम 18, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इस तरीके से अब वापस क्योंकि नंबर बड़ा है तो इधर शुरू कर दो, 1458 है ना, ये आ गया। तो इसी को करना है, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 नम 18, फिर ये 729 जो होता है ये 9 का क्यूब होता है ना। तो आप चाहें तो 9 से कर दें या फिर 3 से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 से ही कर देता हूँ। देखो 3 दूनी 6, 1 तीचों के 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 8 24, ठीक है, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, फिर 3 7 21, फिर 3 से, 3 नम 27, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब जोड़े बना के देखो कि जोड़े बन रहा है कि नहीं। देखो एक ये बन गया है ना और एक ये भी बन गया, देखो
ये 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक ये बन गया, एक ये बन गया, मतलब जोड़े बन गए। इसका मतलब हम लिख देंगे कि 46 56 जो है वो पूर्ण घन है। बस इस तरीके से आपको करना है। तो जोड़े बना बना के आपको देखना है, ठीक है, समझ गए होंगे। और यहाँ पे तीसरा और चौथे सवाल का आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले पहला वाला सवाल हम लोग लेते हैं। तो पहला वाला सवाल क्या है, 243। तो ऐसे ही ये अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से ही हमें इसको करना है। 243 किससे जाएगा, 3 से। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब हम जोड़े बना के देखेंगे, ठीक है, बनाओ। 3 गुणा 3 गुणा 3, कितने 3 है, 1 2 3 4 5 है ना, तो 4 ये होगा, ये होगा। अब यहाँ पे हमने जोड़ा बनाया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक जोड़ा तो बन गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना, तो उसके लिए हमें एक 3 की और आवश्यकता है ना। तो वो पूछ रहा है कि किससे गुणा करें, है ना, संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घर बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 गुणा 3 तो आ गया, लेकिन 3 अकेला और हमें यहाँ पे चाहिए, है ना। तो यहाँ पर किससे गुणा करना चाहिए, तो 3 से गुणा करना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। इस तरीके से अपन को करना था। अब ये हो गया हमारा पहला, है ना। अब इसके बाद हम करते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है, 256। 256 कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब यहाँ पे फिर आप देखो बिल्कुल वैसे ही कि जोड़े बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है यहाँ पे, है ना। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, है ना, 8 है तो 8 लिख लो। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखते हैं जोड़े बन रहे कि नहीं। एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब कितने 2 की जरूरत है हमें, 2 तो है, एक 2 और अगर हमें मिल जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर 1 2 की और आवश्यकता है ना। तो हम लिखेंगे 2 का गुणा करेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 का गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये लिखना है। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखो आपके ये 3 क्वेश्चन और है। एक 72 लिखा है, एक 675 लिखा है, एक 100 लिखा है। अब 100 भी बहुत आसान रहेगा, 72 भी आसान रहेगा। मैं 675 वाला बता देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा नंबर है। तो 675 वाला आप देख लो, है ना। चौथा सवाल देख लो। अब 675 को हम लोगों को करना है, तो करते हैं। तो पीछे 5 लिखा है, तो 5 अगर लिखा है तो 3 से भी जा सकता है, और इसके अलावा 5 से तो जाएगा ही, है ना, क्योंकि 5 लिखा है। तो 3 से ट्राई कर दे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से जा रहा है ना। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, ये आ गया। अब 3 से जाएगा क्या, चला जाएगा। 3 7 21, 3 5 15। अब 3 से जाएगा, चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे अगर हमने जोड़े बनाना शुरू करा तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, ये नंबर आ गए। अब एक जोड़ा तो यहाँ पे बन गया, लेकिन एक 5 की और हमें यहाँ पर जरूरत है ना। एक 5 की और हमें यहाँ पे जरूरत है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो काय का गुणा करें, तो 5 का गुणा करें तो ये पूर्ण घन बन जाए। 5 का गुणा करें तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बात लिख सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और साथ में अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस पहल को, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप इसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9753864830 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग वाली बात हो रही, तो भाग में मैंने पहले भी आपको 5 चैप्टर में इस बात को समझाया भी है कि भाग का मतलब होता है कि जब हम किसी संख्या से किसी भी नंबर को भाग देते हैं तो वो संख्या वहाँ से हट जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 6 लिखा है, अब 6 जो बना है वो 2 और 3 से बना है।
ठीक है, 2 गुणा 3 से बना, अगर मैं 3 से भाग दे दूंगा तो 2 अकेला बचेगा, तो 3 वहां से इस नंबर से हट जाएगी। तो भाग देने का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसको करना शुरू करते हैं, 81 को करते हैं। तो वही चीज़ ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से शुरू करते हैं। तो अब 1 लिखा है तो 3 से शुरू करो, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 नम 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब हमने जोड़े बनाना शुरू करा, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, भाग देने वाली बात, गुणा करने वाली बात होती तब तो यहाँ पर 1 3 और चाहिए अपन को, 2 3 और चाहिए, है ना, 2 3 और चाहिए। लेकिन अगर भाग देने वाली बात है तो हमें यहाँ पर इस 3 को हटाना है, तो यहाँ पर 1 3 को हटाना, तो जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 हटा तो जोड़ा कंप्लीट। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए, ठीक है। किससे भाग दिया जाए? 3 से भाग दिया जाए। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ लेंगे। तो क्लियर है ये चीज़। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 128, ठीक है, 128। फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। फिर वापस से वही बात कि जोड़े बनाओ, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब यहाँ पे 1 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 1 2 हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 से भाग दिया जाए, इससे भाग दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन 135 वाला, तो ये आप कर लेना, 192 वाला ये भी आप कर लेना। कमेंट करके मुझे बताएं, और कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा। इसके अलावा देखो 5वां सवाल 704 वाला, इसे करते हैं, ठीक है, 704 वाला 5वां सवाल, ध्यान देंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। 704 पीछे 2 दिख रहा है, तो वैसे ही 2 3 6, 1 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 15 हो गया, 2 7 14, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से, ठीक है, 11 एकम 11। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा के रूप में अभाज्य गुणनखंड को लिखना है। तो लिखो भाई, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 6 बार हो गया, और 1 11 है, तो ये 11 हो गया, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब ये तो जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। अब हमारा 11 एक्स्ट्रा है, तो किससे भाग देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 11 से भाग देंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इस तरीके से आपको इसको करना है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का आपका आ सकता है, ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, और कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना। देखिए यहाँ पे लिखा है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, और एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो क्वेश्चन थोड़ा आप समझ लो, इसने क्या करा है कि भुजाओं की संख्या दे दी 5 2 5, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या होता है, तो देखो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन जो भुजाएं हैं उनका गुणा, ठीक है, जैसे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को मैंने एल लिखा है, लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, एच मतलब हाइट, ठीक है, ऊंचाई। तो यहाँ पर 5 2 5 है, तो इनका गुणा कर लो, 5 2 गुणा 5। अब आप लोग एक बात बताओ, इसको घन बनाने के लिए हमें कितने 5 की आवश्यकता है और कितने 2 की आवश्यकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आयतन 5 गुणा 2 गुणा 5 को घन बनाने के लिए कितने 5 की आवश्यकता। देखो 2 5 तो हैं, 1 5 की आवश्यकता लगेगी, है ना, 2 5 तो है, 1 5 चाहिए। अच्छा 2 कितने चाहिए, देखो 1 2 है, 2 और चाहिए, है ना, 2 2 चाहिए, है ना, तो 2 गुणा 2। तो इस तरीके से 5 गुणा 2 गुणा 2 की आवश्यकता है ना, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 2 की आवश्यकता है, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको गुणा कर लीजिए, आप गुणा कर लोगे तो 5 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, मतलब यहाँ पर 20 घनाभों की आवश्यकता है। कितने घनाभों की आवश्यकता है, 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कितने घनाभों की आवश्यकता है, मतलब 20 घनाभों
की आवश्यकता है, 20 घनाभों की आवश्यकता है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से ये बात समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक और शेयर करते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, और सभी को आप बता दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर पढ़ा रहे हैं। और आपका इसके अलावा और भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे 9753864830 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।